दोस्तों, स्वागत है आपका स्वस्ति प्रोग्राम में कनातु इंडिया तक सरगम टीवी द्वारा आपके लिए हम जो लाते हैं। आपने शिवरात्रि मनाए हैं, हम रात भर जागते रहे थे। आप शायद भी हमने देखा नहीं, लेकिन मालूम होते हैं कि अगर आप स्वस्ति प्रोग्राम देखते हैं तो ज़रूर अपने जो पंडित जी ने एडवाइस दिए थे, बताए थे कैसे महाशिवरात्रि को हमें मनाना चाहिए, आपने ज़रूर उसका उपयोग किया होगा। तो आपने जैसे फ्राक भेजे हैं, आप देखते हैं मैंने पिंक कलर का फिर से आंचल पहना है। तो आप जानते हैं कि अभी हम फिर से फागुन के बारे में, फागुन महीना के बारे में फ्राक जो आए हैं आपने भेजे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, और कुछ दूसरे फ्राक भी हैं। तो चलिए पंडित जी के स्वागत करते हुए हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी। कैसे हैं आप पंडित जी? तो ठीक है, आप सुनाइए। बहुत अच्छे हैं पंडित जी। जी बताते हैं कि रोज हर हफ्ते जो नजर रकम के फ्राक आते हैं, तो मालूम होता है कि हम लोग शायद घर पे पॉपकॉर्न या बारा खाते हैं और हम चटनी देते हैं, तो इसीलिए हर हफ्ते वो इतने मज़ेदार फ्राक भेजते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है पंडित जी। अपने दर्शकों को एक बार जरूर बता देना कि गुलगुल्ला और चटनी जी दोनों मिला करके एक बार खा करके देखें, मजा आ जाएगा। अच्छा, हम भी कोशिश करेंगे। आप कोशिश करके देख लेना, मजा आ जाएगा। बताएंगे पंडित जी। पंडित जी, लेकिन आज के एपिसोड में कुछ ऐसे फ्राक आए हैं कि हम सोचते हैं कि हम पूछें या ना पूछें। तो ऐसे है कि हमने कई बार हमने फ्राक पूछे ना पंडित जी, जो विवाह के विषय में रहा ना। तो आज फ्राक आयल है जो सिंगल लड़कियां होती हैं और सिंगल लड़के होते हैं ना, वो उनके लिए भी फ्राक आए हैं। अच्छा, उन्होंने भी फ्राक भेजे हैं और वो जानना चाहते हैं कि अगर वे पूजा पे हम बैठते हैं या बैठना चाहते हैं तो क्या उनको ये अनुमति है कि वे हल्दी या सिंदूर को हाथ लगा सकते हैं पूजा में? वो सिंगल वाले? जी, सिंगल वाले। अरे भाई, पूजा में, भगवान के पूजा में जो है सिंदूर चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, हल्दी चढ़ाते हैं, तो वहाँ पर चढ़ाने से क्या मतलब है? वहाँ तो आप चढ़ाते रहिए। वो सिंगल हो या जो विवाहित हो, अविवाहित हो, दोनों को चढ़ाने का अधिकार है। यहाँ पे किसी को कोई रुकावट है नहीं। तो जिसका विवाह नहीं हुआ है वो भी सिंदूर चढ़ा सकता है, जिसका विवाह नहीं हुआ है वो भी हल्दी चढ़ा सकता है। हल्दी हाथ से चढ़ाई या चम्मच से चढ़ाई, सिंदूर हाथ से चढ़ाई या चम्मच से चढ़ाई, इसमें कोई भेद नहीं है। आप चढ़ाइए, वो तो भगवान के लिए ना, आप अपने मांग में थोड़ी भर रहे हैं या किसी के मांग में थोड़ी भर रहे हैं, नहीं, वहाँ पे भगवान के लिए है, तो आप चढ़ाइए, उसमें कोई रुकावट नहीं है। ओह, बहुत अच्छा पंडित जी, क्योंकि मैं तो बहुत डर गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं तो अभी सिंगल हूँ, क्या मुझे ये अनुमति नहीं है? तो कई रोजों से जो मैं पूजा कर रही थी, क्या मैं गलत कर रही थी? नहीं, इसमें कोई गलती वाली बात नहीं है। देखो, भगवान की हमारे यहाँ पर बताई गई षोडश उपचार पूजा। षोडश उपचार मतलब 16 प्रकार के श्रृंगार है। श्रृंगार माने सस्तिन मनीरफ अंकलीद। तो भगवान के 16 प्रकार से हम लोग सजाते हैं। कभी कपड़ा से सजाते, कभी चंदन से, कभी सिंदूर से, कभी हल्दी से, कभी सुगंध से, कभी फूल के माला से, कभी कपड़े से, कभी जनेऊ से, कभी पानी से, कभी दूध से, कभी प्रसाद से, कभी आरती से, कभी धूप से। जो कुछ भी है भगवान के सजावट के ही लिए है। तो हमने घर में फूल रखते हैं, एक गमले में, एक फास में रखते हैं, तो गमले में फूल रख लेते हैं, अपने घर की सजावट हो गई। फिर उसके बाद भगवान के सामने हम लोग ऐसे ही फूल तोड़ करके रख देते हैं, तो भगवान के चरणों में वो शोभा पाता है। तो इस प्रकार से भगवान के चरणों में भी चंदन चढ़ाते हैं और चंदन के माध्यम से जो है भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो ये क्या फूल चढ़ाने से भगवान रूठ जाएगा? सिंगल है वो भी नहीं चढ़ा सकते हैं, क्योंकि फूल हम अपने सहेली या गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को देते हैं ना, तो क्या भगवान को नहीं दे सकते? फिर ये भी प्रश्न आ सकता है। तो इसमें किंतु परंतु नहीं करना चाहिए, भाव देखना चाहिए कि मैं किसके लिए चढ़ा रहा हूँ। भगवान भाव के भूखा है, भगवान प्रसाद का भूखा नहीं है। भगवान पान फूल प्रसाद चंदन आदि इनका भूखा नहीं है। भगवान अगर भूखा है तो हमारे आपके भाव के भूखा है। भाव मतलब हमारा इमोशन जो होता है, हमारा उनके लगन, उनके साथ जो लगन है, उस लगन का भूखा है। अगर ये लगन हमारा आपका भगवान के साथ सच्चा है तो वो सब कुछ स्वीकार कर लेगा, वो सब कुछ स्वीकार कर लेगा। लेकिन अंदर में वो प्रेम सच्चा होना चाहिए। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, वो मन को भी बस पवित्र कर देते हैं। और रामायण में भी तो कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान के सामने बैठ करके और दुनियादारी को दिखाओ कि भाई मैं भक्ति कर रहा हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ और मेरे मन में कुछ और विचार चल रहा है,
तो ऐसे भगवान कहते हैं मुझे ऐसे लोग से कोई प्रेम नहीं, कोई लगाव नहीं, ऐसे लोग दूर हटे, मैं उनके तो देखता नहीं, उनका सुनता तक भी नहीं हूँ। तो भगवान कहते हैं जिसके मन में, जिसका मन निर्मल है, निर्मल माने बिना मैला के है, बिना कपट के है, बिना छल का है, बिना छिद्र के है, ऐसा कि जिसका मन है वही मेरे चरणों में बैठे, वही मेरा पूजा करे, उसका मैं सब सुनता हूँ। बाकी लोग जो हैं छल कपट, भगवान मेरा काम बना दे लेकिन मेरे पड़ोसी के पैर तोड़ देना, तो भगवान ऐसा थोड़ी सुनेगा, उसमें छल कपट आ जाता है। तो ये छल कपट वाला भगवान साथ नहीं देता है। इसलिए हम लोग भगवान से जितना भी प्रेम करें, जितना भी भाव के साथ, भक्ति के साथ, प्रेम के साथ, अगर 1 मिनट के लिए भी भगवान के सामने खड़ा होकर के सच्चा मन से, अपने मन से भगवान को याद कर लिया, और समझ लेना जिस दिन सच्चा मन से भगवान को याद करने के बाद आंख से अनायास आंसू निकल पड़े, समझ लेना आपके हृदय में भगवान बैठ करके आपकी बात को सुन लिया। बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने बताए हैं। मैं पंडित जी एनाने सर्वो का फ्रा बहाव ऑफ द पूजा, तो कुछ लड़कियां जानना चाहती हैं कि क्या वे पायल, जब वो सिंगल होती हैं, क्या वे पायल पहन सकती हैं? सिंगल लड़कियां? जी। अरे भाई हमारे यहाँ अभी देखो भगवान के बारे में बताया है जी। कि भगवान के 16 श्रृंगार होते हैं, 16 उपचार होता है। बताया, हाँ। देवियों के लिए भी 16 श्रृंगार हैं। अच्छा। देवी हमारी जो है, कन्याएं जो हैं घर पे, वो सब देवी स्वरूप है। उनके लिए ये लागू नहीं होता है कि जब शादी हो, जब विवाह हो, तभी 16 श्रृंगार करना चाहिए? अरे उनको श्रृंगार करने का पूरा अधिकार है, सजने का पूरा अधिकार है। वो केवल मांग में सिंदूर नहीं भरेगा, पायल पहनेगा, कंगन पहनेगा, नथुनी पहनेगा, उंगलियों में जो है अंगूठियाँ पहनेगा, फूल लगाएगा, मांग टीका लगाएगी, पायल भी पहनेगी, कमरबंद भी पहनेगी, बाजूबंद भी पहनेगी, गले का हार भी पहनेगी, अपना जो है लिपस्टिक पाउडर आदि सब कुछ लगाएगी। ये पूरा श्रृंगार उसका है। अच्छा। वो पूरा श्रृंगार कर सकती हैं, केवल सिंदूर नहीं लगाएगी, वो पायल भी पहन सकती हैं। ये सब नारी के लिए श्रृंगार में ही आती हैं। इसी में तो नारी की जो है पहचान है। और नारी शब्द को भी जानिए, न अरी, अरी माने दुश्मन, न माने नहीं, जो किसी के भी दुश्मन नहीं, वही नारी है। बहुत अच्छे है, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है कि अगर इफ द वाइफ इज नॉट हैप्पी, लाइफ इज नॉट गुड। ना पंडित जी, तो एक ये ख्याल ही होता है कि अगर वाइफ हो तो खाली लाइफ होता है। हमारे घर में वाईफाई तो कोई चलता नहीं है पंडित जी, वाईफाई नहीं चलता तो लाइफ होने के लिए वाइफ नहीं होना चाहिए, ये होता है। लड़कियां जीवन अपना बिनाना चाहती है, मुझसे फॉर लीव वाइफ वर्ड और मत लीव है वो पंडित जी। देखो हमारे यहाँ पर जीवन में हर कदम पे हमें नया नया नाम दिया जाता है जी। इंसान जब जन्म लेता है तो शिशु होता है। शिशु माने एकदम से छोटा बच्चा जी। वो कहीं पे भी सुसु कर दे, कहीं पे भी पॉटी कर दे, उसका नाम शिशु है। फिर आगे में चल करके थोड़ी थोड़ी चलते हुए उसका जो है बालक या बालिका बनेगी। फिर उसके बाद थोड़ा सी जवानी आएगा तो उसका नाम हो जाएगा किशोर या किशोरी। फिर और आगे बढ़ करके उसका जो है युवक या युवती, उसका नाम बन जाएगा। युवक माने तनी जवानी, जवान जवानी। फिर उसके बाद में वो नर में प्रवेश करेगा और वो लड़की जो है नारी में प्रवेश करेगी। तो नर और नारी का जो है भेद इसमें हो जाते हैं। और फिर उसके बाद वो देवी बनेगी और वो दूसरा जो है देव बनेगा, एक देव बनेगा, एक देव बनेगी। फिर इसके बाद जो है जाकर के पति पत्नी का संबंध भी होता है, तो वो जाकर के अर्धांगनी और अर्धांग बनता है। तो ये दोनों एक दूसरे का जो है पूरक हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है उसका नाम फिर बदल जाता है। फिर अब होता है पति और पत्नी। फिर नाम बदलेगा, वो बनेगा माता और पिता। फिर नाम बदलेगा, बनेगा नाना या नानी या आजा या आजी। फिर नाम बदलेगा दादा और दादी। इसके बाद एक बार और फिर नाम बदलेगा, वो बनेगा शव, मुर्दा। परदादा परदादी नहीं होते पंडित जी? होते हैं, लेकिन कहाँ इतने लोग देखते हैं आजकल। अच्छा। उनके खाना पीना ही ठीक नहीं तो कहाँ से देखेगा। 100 वर्ष तक तो जीना ही हर इंसान को है, लेकिन अगर 100 वर्ष तक जी लिया और अपना चौथा पीढ़ी को देख लिया तो समझ लो मुक्ति मिल ही गया है। क्योंकि चौथा पीढ़ी वाले अगर हमारे लिए श्राद्ध करें तो हमारा जो है उद्धार है, हमारा कल्याण है। लेकिन यहाँ पर जो है 100 वर्ष तक तो कोई जीता ही नहीं है, वो 100 से पहले ही राम नाम सत्य हो जाते हैं। इसलिए अंतिम बार उसका नाम फिर बदलेगा, तो नाम जो है उसका हो जाता है शव, मुर्दा। कोई जब तक जिंदा है तो उसको नाम से या पिता से या माता से या भाई से या बहन के ऐसे ऐसे उपाधियों से, तितल से उनको हम संबोधित करते हैं, आन रूप करते हैं।
लेकिन मर जाते हैं तो कहते बोलते भैया मट्टी आई गए है, भैया मुर्दा आई गए है, भैया लैकवा आई गए है ना, ऐसे ऐसे जो है उसका नाम बदल जाता है। तो परिवर्तन संसार का जो है नियम है। द फरांदरिंग het leven is aan veranderingen onderhevig। तो ये परिवर्तन होना ही संसार का जो है एक शुरुआत है। अभी आपने जब शुरुआत की इस प्रोग्राम का जी। तो उसके शुरुआत का और अब का जो है जो समय है आप सेम नहीं है, क्योंकि आपने कितनी बार सांस छोड़ दी है जी। तो ये भी बदल गए हैं, आप थोड़ी सी बूढ़ी हो गई, हम भी बूढ़े हो गए हैं। तो इसमें जो है समय का बदलना यही एक इसका परिवर्तन कहलाता है। तो ये परिवर्तन जो है हमारे जीवन में सदैव आता है। इसीलिए हमारे यहाँ पर ये नहीं बताए गए हैं कि वो बालिक हैं उसको ये नहीं पहनना, उसको ये नहीं, केवल उनको ये बताए गए हैं कि अगर वो जब तक विवाहित नहीं है उसको मांग में सिंदूर नहीं भरना है, और अगर मांग में सिंदूर भरे भी तो किसके लिए, तो इसके लिए उसको बाकायदा जो है विवाह करना चाहिए नियम अनुसार, और विवाह कर लेगी तो उसका एक श्रृंगार और बढ़ जाएगी। तो ये 16वीं श्रृंगार जो है जाकर के 2 भाग वाला 14 में से 2 श्रृंगार जो बनता है, ये 2 श्रृंगार जो हैं, एक मांग में सिंदूर और माथे पे बिंदिया, ये अलग में जो है जाकर के विवाह के बाद होते हैं। तो पायल का तो पहले से रहा, विवाह के बाद भी रह जाएगा। विवाह से पहले जो है चांदी का, विवाह के बाद स्वर्ण का। लेकिन पंडित जी एक चीज़ और है, और वो है विवाहित लड़कियां जो होती हैं, महिला होती हैं, वे मंगलसूत्र भी पहनती है ना पंडित जी? वो भी श्रृंगार है जी। लेकिन मंगलसूत्र के विषय पे भी एक प्रश्न आए हैं। तो ये प्रश्न है कि मंगलसूत्र कैसा होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो मॉडर्न वाले मंगलसूत्र लोग बनाते हैं। कुछ लोग तो कुछ गुड़ियों काले गुड़ियों के वाले मंगलसूत्र होते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं नहीं वो मुझे सहन नहीं होता है, तो सोने वाले गहने मुझे पहनने। देखो मंगलसूत्र जो है हमारे यहाँ पे इनमें 2 रंग होना जरूरी है। पहला है कि ये मंगलसूत्र हृदय में जो लटकेगा वो हमारे करेजा तक आना चाहिए, छाती तक। तो छाती तक आना चाहिए, हमारे करेजा तक, कंठ तक नहीं। जो कंठ तक आएगा ना तो वो गले में फांसी समझ करके चलते हैं, तो उनका रिश्ता जो है फांसी जैसे बन जाता है। लेकिन वास्तव में वो मंगलसूत्र उसके हृदय तक आना चाहिए। तो हृदय तक जो मंगलसूत्र रहता है वो पति को और पत्नी के बीच में जो है जो प्रेम होता है उसको स्थापित रखता है, वो स्थगित रहता है, वो बंधित रहता है, और इसमें उनका जीवन जो है आगे बढ़ता रहता है। ये एक। दूसरा, मंगलसूत्र में जो है 2 रंग के दाने होते हैं, एक काला रंग का दाना और एक लाल रंग के दाना। लाल जो होता है वो मूंग का होता है, रोद कोराल जिसको हम लोग कहते हैं, और वो काला वाला जो होते हैं उसको खरानित स्टेन के आधार से बोलते हैं, या तो लाफा स्टेन भी कहते हैं। तो ये इसको पॉलिश करके चमका करके उसमें रखना चाहिए। इससे जो है राहु केतु का और वो लाल वाला जो है मंगल का, इन दोनों का असर कम हो जाता है। और पत्नी धारण करें तो पति के गुस्सा जो है शांत होता है। जो पत्नी जो है मंगलसूत्र नहीं पहनती उसके पति के गुस्सा बराबर होना है, वो बराबर गुस्सा करेगा, और उनके गुस्सा जो है दोनों को खाई जाएगा। लेकिन पंडित जी कुछ ऐसे भी होते हैं कि मंगलसूत्र वो पहनते हैं लेकिन जब टूट जाता है तो पाछे से एक आवाज़ आती है धड़। अब क्या होता है कि लोग ये समझ के चलते हैं कि जब मंगलसूत्र टूट जाते हैं तो उनके पति का निधन का समय आ गया है। बिल्कुल नहीं जी। कोई धागा, गाड़ी में चलाता हूँ जी। गाड़ी के पंचर फूट गया, गाड़ी पंचर हो गया, ठीक है, पहिया जो है पंचर हो गया, उसका हवा निकल गया, तो क्या उसका मतलब है मेरी गाड़ी डेड हो गया? नहीं ना, उसका मतलब है इसका जो है मुझे मरम्मत करना है, मरम्मत करके इसको फिर आगे चलाना है। जीवन में हर कुछ जो है छोटा मोटा जो होता है वो टूटता है, बनता है जी। समय अनुसार ये भी टूटेगा। कोई भी आपके हाथ के पहने हुए अंगूठी जो है वो भी थोड़ा से कभी कभी कट जाता है, कभी कभी नरम हो जाता है, तो उसको फिर मजबूत करना पड़ता है या फिर उसको चमकाना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से मंगलसूत्र भी होता है, सबसे कमज़ोर वाला होता है ये, और ये 22 कैरेट के कम से कम होता है। तो ये 22 कैरेट वाला मंगलसूत्र जो होता है, जो इसका धागा भी जो है कमज़ोर होता है, और कमज़ोर होने के कारण से ये जल्दी भी टूट जाता है। इसका मतलब ये है कि पति पत्नी को सिखाया जाता है कि अगर बीच में कोई फूट आ जाए तो आपस में समझ करके इसको सुझा लेना चाहिए, उसको बनवा लो, दुनिया वालों को पता न चले, और उसको बना करके फिर से अच्छी तरह से धारण करके और अपना जीवन को आगे बढ़ाओ। ये मंगलसूत्र की एक खूबी है जो दोनों को जोड़ता है।
ना कि केवल स्त्री पहने और पुरुष का कल्याण हो, नहीं, पुरुष का फर्ज भी बनता है, उसका धर्म भी बनता है कि पत्नी के गले में जो मंगलसूत्र हैं वो ठीक है अभी या नहीं। उसका मतलब ये नहीं कि मैं पत्नी के गले में हाथ डालना छोड़ दिया। उनके गले में हाथ डालते हैं और हाथ डालते समय उस मंगलसूत्र को भी एक बार देख लो, क्योंकि अगर पति जिंदा है तो उसी पत्नी के बदौलत, वरना वो कभी के जो है राम नाम सत्य हो जाता। क्योंकि अगर स्त्रियां मंगलसूत्र पहनना छोड़ दे तो पतियों के जो है पत्ता जो है इस दुनिया से साफ हो जाएगा। ये बहुत बलांग रहे कि सब पत्नियां अपने मंगलसूत्र वो पहने और 24 घंटे वो पहने। उनको 24 घंटा ही पहनना है, हर हाल में इसको पहनने ही रखना है, इसको उतारना नहीं है। जी पंडित जी, लेकिन अगर हम ऐसे ले लेते हैं कि एक पत्नी है जो होती है वो स्विमिंग की कंटेस्टेंट होती है और स्विमिंग हम जब करते हैं तो हमें कुछ गहने वहने नहीं पहनना चाहिए, तो वो क्या उस समय उस परिस्थिति में वो क्या निकाल सकती है अपनी मंगलसूत्र? ऐसे में धर्मशास्त्र उसका भी उदाहरण देता है, उसका जो है उपाय उद्योग भी देता है। धर्मशास्त्र उसके लिए कहते हैं कि ऐसे 2 धागे एक हाथ की कलाई की जो है रूप में अपने हाथ में भी धारण करें। अगर उस समय हमें कोई भी कारणवश अपना जो है कॉन्टेस्ट के कारण से, अपना जो है प्रतियोगिता के कारण से, वेस्टराइज में जो होता है, तो उस प्रतियोगिता के कारण से अगर हमें अपना मंगलसूत्र उतारना पड़ा तो वहाँ पर हाथ में अभी ये 2 दाने हैं, तो उसका जो है संबंध इस मंगलसूत्र से बंधा है, उससे बंधा हुआ है, तो ये उसका जो है प्रतिकार करता है। और जब हमारा प्रतियोगिता समाप्त हो जाए, अपना जो है वैस्तराज समाप्त हो जाए, तो मंगलसूत्र को फिर से धारण कर ले। इसमें कोई रुकावट नहीं है, हर चीज का उपाय है। यही तो हमारे धर्म का खूबी है, हर चीज का कोई ना कोई उपाय है। ये बहुत अच्छा आपने बताया है पंडित जी, मूल्य कुछ नहीं है, असंभव भी कुछ नहीं है, बिल्कुल अपलोसिंग है सब चीज के लिए, हर चीज का उपाय बताया गया है। ना पंडित जी, एक और भी कुछ दूसरे फ्राक है हम टेलीफोन में देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ फ्राक हम जब भूल गई ली तो हमारे प्रिय दर्शकों कुछ नाराज हो जाते हैं और बोलते हैं। आप नाराज मत होइए, आप बस प्रश्न भेजते रहिए और दर्शनी जी को बताते रहिए कि क्या आप जानना चाहती हैं। ये आपके प्रश्न को हमारे सामने रखेंगे और जो हम जानेंगे आपको बताएंगे, नहीं जानेंगे तो खोज करके लाएंगे, फिर आपको बता देंगे। जी पंडित जी, तो मालूम होते हैं हमारे प्रिय दर्शकों को कि कई रकम के या 4 रकम के काल सर्पदोष होते हैं। अच्छा, तो अब वो जानना चाहते हैं, कहते हैं कुलिक काल सर्पदोष क्या होते हैं एक्चुअली? ये काल सर्पदोष जो है कुंडलियों में होता है। जन्म कुंडली अगर कोई किसी का बनाता है तो कुंडली के आधार से देखना पड़ता है कि किसके कुंडली में कौन सी योग हैं, कौन सी राहु और केतु के स्थान को ही देखना पड़ता है। अगर राहु के स्थान साथ कोई और एक ग्रह है, मान लिया जाए डिग्री में राहु थोड़ा कम है और राहु के साथ ले लिया जाए शुक्र है, शुक्र ग्रह राहु के साथ है और शुक्र की जो है डिग्री में ज़्यादा है, राहु 22 डिग्री का है और उस समय शुक्र जो है 40 डिग्री का हो, तो 40 डिग्री के ऊंचा होने के कारण से कुछ लोग कहते हैं कि काल सर्पदोष नहीं होगा, क्योंकि राहु एक क्रूर ग्रह है, एक राक्षसी है, राक्षस ग्रह है और क्रूर ग्रह है। ये अशुभ फल को प्रदान करता है, कहीं कहीं भी शुभ देता है, लेकिन असल में इसका जो है कर्तव्य जो है, इसका फल जो है अशुभ ही होता है। तो राहु अशुभ ग्रह होने के कारण से, काल ग्रह होने के कारण से इसका असर शुक्र को ये खा जाता है। भले शुक्र बल में ज़्यादा हो, डिग्री में ज़्यादा हो, लेकिन राहु इसको जो है क्षति पहुंचाता है और राहु इसके बल को काट देता है। तो इसके बल को काट देने के कारण से राहु और केतु के बीच में अगर सब ग्रह एक और आ जाएगा तो इसको हमारे यहाँ पर कुंडली में जो है कहते हैं काल सर्प योग आता है। कुंडली में जो है 12 प्रकार के 12 सोर्त काल सर्प योग बताए गए हैं। इनमें से जो हैं पद्म, महापद्म, शेषनाग, वासुकी, करकोटक और कुलिक, ये काल सर्प दोष अगर किसी के कुंडली में आ जाता है तो भयंकर दोष लाता है, जिसमें से वासुकी और शेषनाग काल सर्प दोष व्यक्ति का जो है बहुत हानि पहुंचाएगा। कुलिक काल सर्पदोष अगर पड़ता है तो उसके कुल परिवारजनों के पास, उसके पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर, अगर पति के ऊपर है तो पत्नी के ऊपर पड़ेगा, पत्नी के है तो पति के ऊपर पड़ेगा, पति के परिवार के ऊपर पड़ेगा, पति के है तो पत्नी के परिवार के ऊपर, पत्नी के ऊपर, उनके बच्चे के ऊपर पड़ेगा। तो ऐसे में जो काल सर्पदोष जो होता है इससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कुंडली में अगर आपके काल सर्पदोष है, कभी कभी काल सर्पदोष अच्छा भी होता है, सुयोग होता है, तो सुयोग वाला काल सर्पदोष शांति करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां पर राहु और केतु के अंतराल में सब ग्रह एक और आ जाता है और राहु के
दृष्टि में या राहु के साथ कोई और क्रूर ग्रह बैठा हो, या तो मंगल भी ग्रहण में है, चंद्र भी ग्रहण में है, या फिर सूर्य ग्रहण में है, तो वो काल सर्पदोष अवश्यमय हानिकारक होता है। तो ऐसे में उस काल सर्पदोष का जो है शांति करना चाहिए। इसका शांति का विधान जो है बड़ा ही भयंकर होता है, बहुत लंबा चौड़ा पूजा होता है, कोई एक दिन का काम नहीं, कम से कम 3 दिन का काम होता है, और तभी उसको छुए जब हमको काल सर्पदोष शांति करने का विधान मालूम हो तब। अन्यथा हम ऐसे ही छू करके या कोई ग्रह शांति के भांति समझ करके काल सर्पदोष शांति करेंगे तो भैया समझ लो हम वहाँ पर खिलवाड़ कर गए। सामने वाले को भी और हमको भी, हम दोनों को जो है इसका असर भोगना पड़ेगा, दोनों बीमार पड़ेंगे, दोनों को जो है हानि हो सकता है, दोनों की मृत्यु हो सकता है। शेषनाग वासुकी में जो है दोनों का मृत्यु होता है। इसलिए काल सर्पदोष से कभी खिलवाड़ न करे। कुलिक और या तो कर्कोटक हो, या तो पद्म हो, महापद्म हो, या फिर शेषनाग हो। अभी एक शंखनाद भी है। शंखनाद जो है इंसान को बहरा भी बना देता है, इतना तक ये इसका असर होता है। तो शेषनाग और वासुकी हैं, तो इन काल सर्पों से जो है सावधान रहें। इसका शांति का जो है विधान प्रयोग करें, अपने जीवन में जरूर कोशिश करें। और 3 साल पे या तो 5 साल पे, ये संकल्प के आधार पे होता है कि किस तरह से आप प्रतिज्ञा लेते हैं पूजा के समय, और वहाँ पर प्रतिज्ञा लेते हैं कि हर तीसरे साल पे या हर 5वें साल पे एक बार फिर से अपने घर पे काल सर्पदोष शांति करेंगे। अगर आपकी कुंडली में शेषनाग और वासुकी हैं, ये 2 काल सर्पदोष, तो आपको नासिक में ये एक ही स्थान होता है दुनिया में जहाँ पर काल सर्पदोष शांति किया जाता है, वो है नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। कहते 3 चीज़ एक साथ होना चाहिए, प्राचीन शिव मंदिर, सती के घाट और गंगा की उत्पत्ति घाट, जहाँ पर गंगा स्वयं उत्पन्न हुई है। तो वो त्र्यंबकेश्वर में जो है भगवान शंकर का स्वयं प्रकट हुई मूर्ति है, जिसको हम त्र्यंबकेश्वर महादेव कहते हैं। उसमें 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात विराजमान होते हैं, ये अपने आप प्रकट होता है, ये त्र्यंबकेश्वर है। दूसरा है सती घाट, उसी मंदिर के ठीक मंदिर की दीवार के बाजू में स्त्रियां अपने पति के वियोग में, अपने पति के मरने के कारण वहां पर चिता पे अपने पति को अपनी गोद में लेकर के बैठ जाती थी और अपने शरीर को जला देती थी। वही सती घाट आज भी है वहां पर, आज भी वहाँ पर बनी हुई है। और दूसरा जो है गंगा अपने आप वहाँ पर निकली है, जिसको हम गंगोत्री कहते हैं। तो गंगोत्री जो स्वयं वहाँ पर प्रकट हुई है, ये 3 चीज़ अगर एक साथ हैं तो वहीं पे ये काल सर्पदोष शांति किया जा सकता है, अन्यथा कहीं पे नहीं। तो अगर आपके कुंडली में शेषनाग या वासुकी है तो कम से कम इतना प्रयास करें कि वहाँ पर हम पहुँचे और वहाँ पर अपना इस काल सर्पदोष शांति कर सके। अगर आप ना पहुंच सके कोई भी कारण से, तो हर तीसरे साल और हर 5वें साल जिस प्रकार से आप संकल्प लेते हैं, इस काल सर्प दोष को शांति करते रहिए। अगर नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बहुत अच्छा पंडित जी, आपने बताया है कि कितना belangrijk है कि काल सर्पदोष पूजा हमें या शांति हमें करना चाहिए। पंडित जी, dan als ik even nog een stapje terug ga, ik een vraag bij Eile, maar die gaat meer over de puja als ik thuis heb gedaan, क्योंकि कथा हम जब घर कर लिए तो है वो मीसा तो झंडी दान सेता। मैं आजकल के हुए है कि कुछ लोग विदेश से जब आते हैं, तो सूरीनाम देश में जब आते हैं तो उनको समय नहीं होता है या कुछ कारण पता नहीं क्या क्या होते हैं, तो वे वो झंडी जो होते हैं वो ज़मीन में नहीं गाड़ते हैं, वो पौधे में एक झंडी को गमले में हाँ एक पॉट में धर देते हैं। तो अब ये फ्राख आयल है कि एक जन है जो वो हॉलैंड से आए हैं या तैदलक या सूरीनाम देश में आए थे, और उन्होंने एक गमले में ये झंडी जो वो कथा वो ने कर लिया, झंडी है, लेकिन कथा के बाद वो चल गए हैं, उनको जाने का समय हो गया है विदेश, फिर से अपने देश में उन्होंने जाना है। उस झंडी को हम क्या करेंगे? वो क्या वहीं पे हम छोड़ सकते हैं? वो गमले में हम वहीं पे हम छोड़ सकते हैं? और eigenlijk जब हम लोग झंडी जब हम लोग घर पे या प्रासी पे आंगन में हम जब धरते हैं, daarna het is niet dat alleen het gaardelen te doen kan doen, maar daarna moet je dus nog steeds daar blijven aanbidden. Je gaat dus nog steeds je puja door blijven doen daar, toch? सेवा करना जी, सेवा करना है। लेकिन अगर वे विदेश फिर से चल गए हैं और जाना है पड़ा है उनको, तो क्या वो पौधे को उनके साथ लेकर जा सकते हैं? पौधे को, झंडी को हम ट्रैवल कर सकते हैं पंडित जी? देखो, पहला बात ये है
कि अगर आप विदेश से आ रहे हैं और आपको यहाँ पर अपना जो है धर्म के कार्य करना, पूजा पाठ करना है, तो अगर आप अपने घर पे करना चाहते हैं या किसी और के निवास स्थान पे घर पे करेंगे, तो वहाँ पर आप झंडी भी गाड़ देते हैं। तो झंडी जो है आपने गाड़ दिया, लेकिन उसका दिखवाला कौन करेगा, रखवाला कौन करेगा, उसका सेवा कौन करेगा? किसी को करना चाहिए और ना। आपने तो झंडी गाड़ दिया लेकिन आप चले गए, तो देखेगा कौन? तो इसके लिए हमारे धर्मशास्त्र ने उपाय ये बताए हैं कि झंडी को जो है पूजा पे चढ़ाइए, भगवान के सामने रखिए, और जैसे फूल हम विसर्जन करते हैं उस ध्वजा को भी हम लोग विसर्जित कर दें, या तो कहीं मंदिर से ही पूजा करें, मंदिर के आंगन में, और वह ध्वजा मंदिर के ही आंगन में ही चढ़ा दें, तो धर्म का धर्म ही रह जाएगा, ध्वजा का मान भी हो जाएगा, इस झंडी को ध्वजा कहते हैं, उस ध्वजा का मान भी हो जाएगा, और दूसरा जो है आपके द्वारा ना सेवा करने का जो है जो दोष लगेगा वो मंदिर में रहेगा, वहाँ पर लोग उसका सेवा करेगा, उसका दोष भी दूर हो जाएगा। रहा बात वापस उनके साथ पठाने का, हाँ तो अगर हो सके, अब आजकल जो है इतनी सारी जो है पोस्ट ऑर्डर कंपनी हैं और उनके माध्यम से जो है उसको अच्छी तरह से जो है बंद करके रैप करके और उसको जो है डाक द्वारा भेज दें, ये भी एक उपाय हो सकता है। लेकिन अगर बंदा के घर में पहुंचेगा तो पहुंचने से पहले कितने लोगों के हाथ लगेगा, उनमें कितने लोग होंगे जो मांसाहारी वाला है, कुछ लोग पैर से जो है उसमें पैर लगाएगा, कुछ लोग साफ सुथरा नहीं रहेगा, कोई खाएंगे कोई नहीं खाएंगे, कोई नहाएंगे कोई नहीं नहाएंगे, सबका हाथ लगेगा, सबको दोष लगेगा। तो जो भी इसमें अशुद्धता के कारण से हाथ लगाएगा उसका अशुद्ध होने के दोष जो हैं, जिसने वो झंडी वो ध्वजा को लगाया है उसका भागीदार वो बनेगा। तो अगर मैंने झंडी को जो है आरोपण कराई, झंडी मैंने लगाया है तो, और कोई दूसरा उसको छुएगा तो उसके द्वारा दोष जो होगा उसका भागीदार मैं बनूंगा। तो ऐसे में धर्मशास्त्र कहता है कि भाई जाने से पहले उस ध्वजा को अगर मैं मंदिर के द्वार पे नहीं, उस गमले के साथ कहीं नदी के किनारे लेके जाता हूँ तो नदी के किनारे लगा दो, या तो उसको जल में प्रवाह कर दो, विसर्जित कर दो। ये एक उपाय होता है। लेकिन अपने साथ लेकर के जाना ये तो मूर्खता की काम होगा, क्योंकि वहाँ पर न जाने कितने लोगों का हाथ लगेगा, कितने लोग पैरों से उसका जो है टच करेगा, छुएगा, और पैरों से छूने के कारण से दोष लगेगा, तो उस पूरे दोष का भागीदार मैं बनूंगा। इसलिए उस पाप से बचने के लिए अपने पूजा पर अगर झंडी चढ़ाना है तो भगवान के सामने ही रख दे, और फूल जैसे विसर्जन करते हैं उसी को उसके साथ में विसर्जित कर दे, लेकिन वहाँ पर झंडी गाड़े नहीं। और दूसरा बात, अगर गाड़ भी दिया है तो जाने से पहले किसी मंदिर के द्वार पे प्रार्थना करके मंदिर वालों से बात करके वहाँ पे रखवा दो, या तो फिर उसको ले जा करके जल में प्रवाहित कर दो। बहुत अच्छा। पंडित जी, अगर हम जैसे हम बात करते हैं कि अगर हम झंडी को लेकर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं तो क्या हम भगवान जी की मूर्ति को लेकर हम ट्रैवल भी कर सकते हैं? देखो, हमारे यहाँ पर मूर्ति जो है दो प्रकार के होते हैं जी। एक स्थापित मूर्ति होता है चलित, और एक स्थापित मूर्ति होते हैं अचलित। स्थापना मूर्ति का जो होता है, हमारी याद में हमारे जैसे विचार आता है कि हम लोगों ने इस बारे में बात पहले कर चुके हैं। तो कहते हैं मूर्ति दो प्रकार की स्थापना किया जाता है, चलित और अचलित। चलित माने हम उठा करके घर में रख सकते हैं, अपने साथ में लेकर के जा सकते हैं, भ्रमण करा सकते हैं, भगवान को अपने साथ टिकट के साथ घुमा सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। और एक होता है कि जहाँ पर भगवान को रख दिया उसका स्थान वहीं पे है, अगर वहाँ से उठाया भी उखाड़ा भी तो उसको हमको सीधे जल में लेकर के जाना है, उसको विसर्जन करना है। तो ये दो प्रकार के। अगर हाँ अपना मूर्ति अपने साथ में लेकर के जाना चाहते हैं तो जैसे कुछ एपिसोड पहले मैंने बताया कि हमारे यहाँ पर घर में रखने का मूर्ति कम से कम 4 अंगुल वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फूल रखें और फूल में भगवान छिप जाए। भगवान को कम से कम 4 अंगुल होना चाहिए, और 12 अंगुल यानी कि 3 हाथ ऐसे ऊपर रखें तो 12 अंगुल से ज़्यादा मूर्ति लंबा नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद अगर इस मूर्ति को हम लेकर के जाना चाहते हैं तो अपने हैंड लगेज में या कुछ कहीं पे भी रखते हैं, अपने साथ लेकर के चले तो सावधान होकर के लेकर चले, क्योंकि भगवान इसमें है। उसको नीचे नहीं रखना है, पटकना नहीं है, पैर नहीं लगाना है, ये सब दोष लगेगा। दूसरा बात इसमें यह है कि अगर भगवान हमारे साथ चल रहे हैं तो और वो 12 अंगुल से भी ज़्यादा बड़ा है तो गोद में ले ले, या उसको ठीक से जो है पैक करवा करके किसी बॉक्स में रखवा करके उसके साथ अपने लगेज के साथ लेकर के जाए। ये अलग सिद्धांत, अलग विषय हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर हो सके तो छोटे छोटे मूर्तियाँ अपने साथ में ले, अगर ले करके ही जाना है और नहीं है तो भगवान तो सर्वत्र है, भगवान तो सब जगह है।
वायु में भगवान है, जल में भगवान है, माटी में भगवान है, पेड़ों में भगवान है, हमारे आपके अंदर में भगवान है। शरीरम सर्वतीर्थानाम शरीरम सर्वदेवतानाम शरीरम सर्वविद्यानाम गुरुता भक्त्या लभ्यते। गुरु की ही कृपा से जो है शरीर के अंदर में जितने देवी देवता हैं, जितना तीर्थ हैं, जितना मंत्र है, ज्ञान है, ये सब गुरु के द्वारा ही प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि अपने अंदर में ढूंढें और कहीं पे भगवान के भी चिंतन करे तो आंख बंद करके भगवान के ध्यान कर लो और ध्यान करके भगवान की मनी मन में पूजा कर लो, फिर मूर्ति लेकर घूमने की क्या आवश्यकता है। बहुत अच्छा पंडित जी, आपने बता दी है, फिर से थोड़ा सहरहाल कर दिए है तो बहुत अच्छा होता है, भी हमारे प्रिय दर्शकों को भी थोड़ा रिफ्रेशमेंट मिल जाता है। आप जगाते हैं उनको जी जगाते जी पंडित जी, तो हम फिर से कुछ पलटी मारेंगे क्योंकि एक्चुअली कुछ फ्राक फिर से भी आ गए हैं। हमने सोचा था कि खाली सिंगल फ्राक आए हैं, लेकिन विवाह के फ्राक भी फिर से आए हैं। अभी पूरा नहीं हुआ? नहीं, लगता है कि बहुत विशेष कारण होते हैं कि लोग विवाह के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं। तो मालूम पड़ता है कि कुछ केले के पेड़ जब हम धरते हैं पंडित जी, तो उसके साथ भी कुछ और चीज़ों का उपयोग होता है। तो मालूम होता है कि हरीश का कुछ होते हैं और उसमें हम कूस लगाते हैं, कुछ तिकाल होता है। ये प्रश्न आए हैं कि क्यों ये हरीश होता है और किसके लिए हम ये स्थापना करते हैं। देखो, हमारे यहाँ पर जो है विवाह जब होते हैं तो विवाह में कन्या की ओर और वर की ओर, दूल्हा के यहाँ पर हरीश होता है और लड़की के यहाँ पर हेना होता है। तो एक हेन और एक हरीश होता है। हरीश का और हेन का मतलब पहले समझ लें। हरीश से जमीन को जोता जाता है और हेना से जमीन को फिर बराबर किया जाता है। तो जो जोतता है वो खोदते हैं और उसी में फिर बिया डालते हैं, और दूसरे वाला भी खोदेगा तो वो बिया कभी बंद नहीं होगा। इसलिए उसका जो है वो एक लकड़ी के ही बराबर होता है। वो हेना होता है, वो आकर के उसको ढक देता है, बंद कर देता है। तो लड़का के यहाँ पर जो होता है वो 7 जो है उसमें रेते होते हैं, वो 7 प्रकार से काटे हुए होते हैं। और लड़की के यहाँ पे जो होते हैं वो सीधे एक जो है लकड़ी के ही होता है, सीधे, उसको हेंगा कहते हैं। लड़के में जो है जाकर के 7 गांठ बांधते हैं, लड़की में 1 गांठ बांधते हैं। ऐसा क्यों पंडित जी? ये 7 गांठ जो होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जाने कि बीच में जो गांठ होता है, जो बीच वाला होता है, ये इस पे एक दिया होता है, उसमें सुपारी होता है, उसमें हल्दी होता है, उसमें दुबा घास होता है, उसके 5 डबल पैसा होता है, उसमें सिंदूर होता है और उसमें पान के बीड़ा होता है। अच्छा, इतने सारे चीजें, इतने सामान उसमें रख करके पीले कपड़े में लपेट करके, और एकदम बीच वाला हरीश का जो बीच वाला जो है काटे हुए धार है, उसी धार के साथ हम लोग बांध देते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर गणपति, लक्ष्मी, सरस्वती और काली के आसन होता है। ये गणपति, गौरी, सरस्वती और महालक्ष्मी ये हमारे परिवार की रक्षा करती हैं। गणपति मंगल है, लक्ष्मी जो है वृद्धि है, सरस्वती ज्ञान है और गौरी जो है जाकर के स्त्री के अंदर में वो शांतिपन बनाए रखता है। तो इस तरह से वहाँ पर चौथे मेखले पर जो है जाकर इसको बांधते हैं। अब ऊपर में 3 मेखला और पड़ेगा, 3 इन कीपिंग और पड़ेगा। तो इस चौथे के एक और ऊपर जो होता है, तो यहाँ पर विष्णु और लक्ष्मी जी का स्थान होता है। उससे एक और ऊपर जो होता है, तो यहाँ पर ब्रह्मा और सरस्वती का स्थान होता है। और उससे और एक ऊपर जो होता है, तो वो शिव और पार्वती का स्थान होता है। इससे जो है देवताओं के आशीर्वाद होता है। अब नीचे की ओर जाते हैं, तो नीचे में जो उससे नीचे जो होते हैं, तो इसमें पितामह होता है और पितामही होते हैं, यानी कि दादा और दादी, यानी कि आजा आजी। अगर आजा आजी हैं तो उसके पर आजी के स्थान वहाँ पर होता है। वहाँ पर पंडित जी मंत्र के द्वारा इसको बंधवाते हैं। फिर उसके नीचे पर आजी और उसके नीचे जो है वृद्ध आजी। ऐसे में 3 पीढ़ी वाले गणपति, गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती और 3 देवता जो हैं अपने जोड़ी के साथ रहते हैं। इसे हम जो है मंगल हरीश कहते हैं। इसी को मंडप आरोपण कहते हैं। इसी को हमारे यहाँ पर कहते हैं कि स्तंभ, इसी को स्तंभ कहते हैं, स्तंभ आरोपण। और ये स्तंभ जो होते हैं इसको मंगल स्तंभ कहते हैं। और इस मंगल स्तंभ से जो है अपने घर में देवी देवताओं का पूजन करके, इसमें जो है देवी देवताओं के आशीर्वाद दूल्हा दुल्हन के ऊपर बरसता है, बनता है। और इसी के आधार से वंश भी आगे बढ़ता है।
एक ओर से देवतागण देवरिन से, फिर गणपति जो है जा करके पितृऋण से, और नीचे को जो आसन होता है वो ऋषि ऋण से हमें आपको मुक्त कराता है। तो यहाँ पर हमको बताते हैं कि पूर्वजों की आशीर्वाद से, सन्यासों की आशीर्वाद से गृहस्थी में प्रवेश करें, परंतु भगवान को ना भूलें, भगवान का भजन कीर्तन भी करते रहें, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद से ही जीवन चलने वाला है। ये इसका जो है बांधने का मतलब होता है। और फिर उसके बाद जो विवाह हो ही जाता है तो इस बंधन को हम लोग, गांठ को जो हम खोल देते हैं। तो इस गांठ को खोलने का मतलब ये होता है कि वहाँ पर देवी देवताओं को अब हम विदा करते हैं और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। Goed, maar panditji, als we dit hebben gehad, mogen we dit dan niet in een ander huwelijk ook weer gebruiken, toch? बिल्कुल नहीं जी। जो हरिश जिसका है, जो हेन्ना जिसका है, वो उसी के लिए है। उसको रीयूज नहीं किया जा सकता है, रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। अच्छा। क्या आप अपने पति को रिसाइकल करना चाहोगे? नहीं पंडित फिर? जी, बिल्कुल नहीं। लेकिन पंडित जी, अगर एक ही मंडप पे दो शादियां हो तो उसका मतलब है कि दो हरीश को हमें दो हरीश लगाना है। उपनयन संस्कार में, जनेऊ में भी जी। अगर 2 लोगों के साथ या 3 लोगों के साथ या 4 लोगों के एक साथ में यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो चारों का अलग अलग वहाँ पर हरीश होगा, चारों का अलग अलग होगा। जी जी। अब विवाह भी अगर मंडप में 1 या 3 या 4 होगा तो सबके लिए अलग अलग भी होगा। एक मंडप, एक हरीश के साथ चारों का नहीं, चारों का अलग अलग होगा। अगर हो गया ऐसा पंडित जी हो ही तो? नहीं सकता है। हमारे विद्वान लोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बहुत 100% आप बात है प्रतिशत, पंडित जी। 100%। तो पंडित जी ऐसे भी है कि कुछ लोग जाना भी जानता है कि अगर वो हल्दी लगाते हैं, कुछ ऐसे रिचुअल होते हैं कि जहाँ हम हल्दी लगाते हैं, दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगता है, तो उसमें क्या जो लोग लगाते हैं वो दुल्हन या दुल्हा को वो हल्दी लगाना चाहते हैं, क्या उन्हें विशेष कारण से विवाहित होना चाहिए? देखो, हल्दी लगाने के लिए किसी को विवाहित नहीं होना है। अच्छा। ये एक मांगलिक कार्य है। इसमें कहते हैं कि अगर 7 बरस के नीचे वाले लड़की किसी लड़का या लड़की को हल्दी लगा दे जी। तो उसको महागौरी ने हल्दी लगा दिया, तो वो 7 बरस वाला लड़की क्या विवाहित होगी? नहीं ना। नहीं। तो इसी प्रकार से लड़का भी लगा सकता है, लड़की भी लगा सकता है, लेकिन लगाने वाले को ये जानना चाहिए कि हल्दी का मतलब क्या है। खिलवाड़ समझ करके नहीं, उसको ये बताना पड़ता है कि ये लगाते हैं। और 7 वर्ष की लड़की अगर ना भी जाने तो भी उसमें दोष नहीं, क्योंकि वो साक्षात गौरी कहलाती है। वो गौरी कहलाती है। गौरी कहलाने के नाते से वो अगर वर को या दुल्हन को लगाएं तो उसमें दोष भी नहीं होता है। बहुत अच्छा। वो पंडित जी, हल्दी क्या लड़के की तरफ से लड़की को जाता है या लड़की की तरफ से लड़के को भी जाता है? अगर हमारे यहाँ पर अब थोड़ा कम होने लगा है ये तिलक वाला कारोबार, इसको मांग टीका कहते हैं जी। हमारे यहाँ पर इसको मांग टीका कहते हैं। तो ये मांग टीका जो होता है तो लड़का के यहाँ से तेल, दुबा, हल्दी, सुपारी, चावल, कंगन, ये सब लड़की के लिए, यहाँ तक पीले कपड़े भी लड़की के लिए भेजा जाते हैं और लड़की इसको पहन करके अपने हल्दी लेपन करवाएगी। अच्छा जी। और लड़की के यहाँ से कुछ नहीं आता है, लड़का के यहाँ से ही लड़की के यहाँ जाती है और तब लड़के लगाते हैं। लड़का यहाँ तो लगता ही रहता है, वो तो लगाएगा घर के लोग, लेकिन लड़का के घर से जो है लड़की के यहाँ भेजा जाते हैं और वहाँ पर भेज करके लड़की को लगाते हैं। अच्छा, और अगर नहीं होता है पंडित जी तो इसमें कुछ दोष हो जाता है? विवाह के एक अंग अधूरा रह जाता है। फिर विवाह के 5 खंबे हैं, 5 स्तंभ हैं, 5 पिलार हैं। उनमें से एक जो है वचनदान, दूसरा जो है मांग टीका तिलक जिसको हम लोग कहते हैं, फिर तीसरा जो है जिसको हम लोग कहते हैं वो है मंडप आरोपण, माड़ो जो गाड़े है, चौथा जो है विवाह है, और 5वां आजकल बहुत कम होने लगा है और वो है समावर्तन। माड़ो में आजकल के सहज भाषा में सब लोग माड़ो बोले हैं, जबकि उसको मंडप बोलना चाहिए। मंडप में पूर्णाहुति नहीं होता है, वहाँ पर पूर्णाहुति नहीं होते हैं। अग्नि को जो है हम लोग जो है अग्नि सुस्थित कृते स्वाहा ऐसे बोल करके अग्नि को हम लोग वहाँ पे स्थगित कर देते हैं। और उसके 2 दिन बाद जब कंगन का निरूपण होगा, कंगन का विसर्जन होगा, दूल्हा दुल्हन के कंगन खोलती हैं और दुल्हन दूल्हा के कंगन को खोलती हैं। तो एक दूसरे के कंगन खोलने से पहले यहाँ पर दोनों अपने हाथ से पूर्णाहुति अग्नि को देते हैं और जब तक ये पूर्णाहुति नहीं हो जाता है तब तक विवाह पूरा नहीं होता है।
तो ये 5 स्तंभ हैं विवाह के। इन पांचों को अगर कोई सुखित जीवन चाहते विवाह में तो ये पांचवा जरूर करे, अच्छा, तो तभी सुख मिलेगा। एक्चुअली एस्केडिंग जो होते हैं, डिवोर्स या डाइवोर्स जो होते हैं पंडित जी, इनको हम नहीं चाहते हैं तो हमें ये पांचवा करना चाहिए। बिल्कुल। और इस साल का अगर आपने डाइवोर्स का नाम ले ही लिया है, इस साल में फरवरी के महीने चलते चलते तक जी, यानी कि आज को जो हम बोल रहे हैं, आज तक जो है 213 geregistreerde escheidingen हिंदुओं का जो है सीबीबी में आ चुका है। ये क्या गलत बात हो गई है पंडित ये गलत बात नहीं है, जी। ये लोग समझते नहीं विवाह को खिलवाड़ समझ लिया है। और अभी जो हैं, हमने शुरू में बोल दिया है, आज भी बोलते हैं, het huwelijk is geen probeersel। अगर आप मन में ठान लिया है कि आप निभा पाओगे तो विवाह करो, अन्यथा विवाह से खिलवाड़ मत करो, क्योंकि विवाह एक यज्ञ है। इसमें वचन का आहुति होता है, वचन दान दिया जाता है, इसमें भगवान के सामने प्रतिज्ञा लिया जाता है, परिवारजनों के सामने प्रतिज्ञा लिया जाता है। लेकिन आप चलो, फैशन बन गया है। जी पंडित जी, आज के एपिसोड में ये फैशन नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए ये हो आ जाते हैं, समय आ जाते हैं, फिर हो गया, फिर हो गए हैं पंडित जी। चलो, ये हमारा नया फैशन हो गया है शायद पंडित जी कि जब हम शुरुआत करते हैं इसका एपिसोड के लिए भी एक समय के चलते हमें रहना नहीं, चाहिए। बिल्कुल, हर चीज़ का जिसका शुरुआत उसका अंत होता ही है। जी। तो आज का जो शायद यहाँ तक है। जी, यहाँ आज की तलक है, लेकिन कुछ फ्राख और बच गए हैं पंडित जी, तो हम अगले एपिसोड में वो आपसे हम पूछेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। अवश्य। तो प्रिय दर्शकों, माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आज के एपिसोड हम यहीं पे हम समाप्त करेंगे। आपको हम शुभ रात्रि तो आंसर करते हैं। आपके जितने फ्राख अभी अधूरे हो गए हैं, हम फिर अगले एपिसोड में हम प्रस्तुत करेंगे। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।